दोस्तों, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में हर एक पैंतरा आजमा लिया, हर एक हथकंडा अपना लिया मोदी को रास्ते से हटाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। पर कोई भी रास्ता इनके काम नहीं आ रहा, कोई भी तरीका इनके काम नहीं आ रहा। पर जब से नेपाल में जेएनजी ने बगावत की है, लोगों को न जाने क्यों जेएनजी में ही अपना भविष्य नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि जेएनजी भी इनकी कुटाई ही लगा रही है, जेएनजी भी इन्हें 1% भी पसंद नहीं करती। राहुल गांधी के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की भाई, क्या बात हो गई? राहुल गांधी क्या ही बोले। उनके भाषण सुनने के बाद तो उनको देखने का भी मन नहीं करता है मैम। राहुल गांधी के बारे में 2 लाइन आप ही बता दो। राहुल गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहें तो बेहतर है। वो क्या बोलते हैं वो खुद नहीं समझते हैं। राहुल गांधी भाई बताओ जल्दी से। राहुल गांधी क्या ही बोले। नेता बोले जा रही है, 55 साल के हुए हैं, अभी तक वो यंग कैसे है, युवा नेता कैसे है? खुद को पहले युवा नेता समझना बंद करे, क्योंकि वो 55 साल के हैं, वो मिडिल एज नेता में आएंगे। कुछ भी उनसे उम्मीद नहीं है, 1%। कुछ उम्मीद नहीं, कुछ भी। और तेजस्वी की 2 लड़कों की जोड़ी। तेजस्वी यादव से तो और भी उम्मीद नहीं है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है 2 भाई दोनों तबाही। और दोनों भी 2 भाई दोनों तबाही। कौन 2 भाई? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी। तो तबाही क्यों है? वो तो सबको दिख ही रहा है। और बिहार में आ जाएंगे तो बिहार भी तबाह हो जाएगा। दरअसल नेपाल के साथ साथ भारत में भी जेएनजी का ये मामला शांत हो गया था। पर कल जब से भाजपा के कार्यालय में कुछ लोगों ने आग लगाई है, भाजपा का कार्यालय जलाया गया है, लोगों में नया उत्साह आ गया और ये लोग दोबारा से उसी तरह की बातें करने लगे हैं जिस तरह की बातें पहले नेपाल में की गई थी। वो बात अलग है कि जब ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया जाता है तब सारी चीजें इनके अगेंस्ट आती है, हर कोई इनके खिलाफ बोलता ही नजर आता है और कई लोग तो इन लोगों को बुरी तरह से जलील करते हुए भी दिखाई देते हैं। बाकी किस तरह से आज डीडी न्यूज के एंकर ने राहुल गांधी की और कांग्रेसियों की धुलाई कराई है, आप खुद देखिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई युवाओं को तो हम समझते हैं। अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है किसके पिटारे में आपके लिए कुछ है? मैम अभी तो फिलहाल तेजस्वी प्रसाद का सोच तो रहे थे, लेकिन जैसा अभी उनका चल रहा है, मतलब हिस्ट्री जैसा देखा है, लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा मैम। मैम जैसे मतलब उन्होंने कहा कि इतना कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इतने घोटालों में नाम भी आ जा रहा है उनका। तो कहना क्या है, सामने आप कुछ और दिखा रहे हो और फिर घोटालों को छुपा दे रहे हो, तो फिर कैसे भरोसा करें हम? मतलब ये जो चारा घोटाला और तमाम जो नाम आ रहे हैं वो सब पता है? बहुत सारे घोटाले तो ऐसे हैं जिनके बारे में कवरेज भी नहीं आ रहा है। बहुत कुछ पीछे में चल रहा है, तो हम लोग कैसे भरोसा करें मैम? जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ इसको, जल्दी से, कि अभी जितने नेता हैं उनमें से फेवरेट कौन है अभी? चिराग पासवान जी। इसलिए एजुकेटेड है वो, उसको पता है कि हम युवाओं को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो भी नेताएं हैं उनका एजुकेशन लेवल इज 0 मेरे लिए, एंड वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या चाहिए। जब तक आप उस स्टेज से गुजर नहीं पाते हो, आपको नहीं पता है कि उस स्टेज के लोगों को क्या चाहिए होता है। तो मेरे लिए तो चिराग पासवान। आप बताओ। मेरे लिए नोटा, अभी के लिए नोटा। सीरियसली फर्स्ट टाइमर और नोटा? अरे आप बताओ। मेरे लिए चिराग पासवान। आपके लिए भी यही शिक्षा मुद्दा? हाँ, शिक्षा मुद्दा। चलो जी आप बताओ। चिराग पासवान एजुकेशनल। अच्छा, नीतीश कुमार जी उनको भी फेवर करते हैं। मतलब बेसिकली हाँ, एनडीए अभी तय नहीं हुआ है, नोट तय करोगे? कर लेंगे, अभी तो 2 महीना टाइम। नीतीश कुमार। आप बताओ। नीतीश कुमार। उन्हीं से उम्मीद है? यस मैम, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है। चिराग पासवान को उतना एक्सपीरियंस का है मैम, वो आएंगे तो पूरा बिहार को ही कोलैप्स कर सकते हैं मैम। एक्सपीरियंस मौका देंगे तभी तो एक्सपीरियंस का पता, इसलिए हम लोग चिराग का। नीतीश कुमार। हाँ, आप किस लिए नीतीश को? क्योंकि वो है भाई 20 साल से। हाँ एग्जैक्टली। अभी तक तो एनडीए के साथ ही है ना? हाँ, नीतीश कुमार, क्योंकि इतना डेवलपमेंट किए हैं और होप फॉर द बेस्ट वो आगे भी अच्छा ही करेंगे। ओके, आप बताओ। देखिए, या तो चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो भी इंजीनियर है भाई अपने टाइम के। तो नीतीश कुमार या चिराग पासवान, अब वो समय बताएगा कि कौन ज्यादा अच्छा करता है। उनके काम से आप प्रभावित हो? जी बिल्कुल। आप बताओ। चिराग पासवान या फिर नोटा मैम? चिराग। यस मैम। मैम बताया तो मैम, आंकड़े कुछ और कहते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। हम तो बहुत प्रभावित है मैम इससे, लिटरल मैम जी। तो आप नोटा की तरफ भी जा सकती हैं? जी मैम। चिराग पासवान इन कंपैरिजन टू है एजुकेटेड, ये सब वो सब समझ सकते हैं युवा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। राहुल गांधी के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की भाई, क्या बात हो गई? राहुल गांधी क्या ही बोले। उनके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। तो उनसे क्या दिक्कत है? उन्होंने तो यहाँ सड़कों पे बुलेट चलाई, बाइक चलाई। वो जिस तरह के बयान देते आए हैं वो बिल्कुल ना सर पैर की बातें हैं, बातें कुछ करते हैं, कुछ कार्य कुछ और करते हैं, तो बिल्कुल भी उनके
राहुल गांधी के नाम पे बड़ी हलचल हो गई। क्या हुआ? बुलेट और बाइक चलाने से डेवलपमेंट और एजुकेशन थोड़ी हो जाता है कि हम उनको ऐसे देख के और रील बना के हम लोग उनको वोट कर दे। बात ऐसा है कि राहुल गांधी मतलब जब चुनाव आता है तब आ जाते हैं 2-3 बार बिहार के दौरे में, फिर वापस वो चल जाते हैं अपने दिल्ली मतलब जहाँ भी रहते हैं वो। मलेशिया गए थे अभी तो। हाँ, अभी मलेशिया गए थे। तो मतलब सिर्फ उनको चुनाव के लिए आना है बिहार में कि मतलब कुछ और एडुकेशन के लिए आना है, फिर उसको खास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए आना है, क्या के लिए आना है उनको? अच्छा, मतलब राहुल गांधी में कोई खास उनके भाषण सुनने के बाद तो उनको देखने का भी मन नहीं करता है मैम। एंड अगर ऐसा क्या है उनके भाषण में? मतलब कोई अच्छा मुद्दे पे या ढंग से कोई बात करे, क्योंकि कहते हैं कि वो एजुकेटेड हैं, तो बात भी आप ऐसी करिए ना कि आप पढ़े लिखे नौजवान, हाँ भाई लगना चाहिए ना कि हाँ भाई पढ़े लिखे नेता बनने लायक हैं। बट उनकी बातें सुनने के बाद सिर्फ हंसी आती है और कॉमेडियन वाली फीलिंग आती है अगर सच ना बोले तो। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि उनके बारे में बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर। आपने क्या बोला? जो खत्म टाटा बाय बाय का उनका रील जो वायरल हुआ था, तो मैं इनके बाद पे वो एड ऑन कर रही हूँ कि वो लगता है उनको देख के? हाँ वही लगता है। कॉमेडी करते हैं, उनके ऊपर रीलें बनती हैं बस। काम के मामले में बोला, हाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छे इंसान है वो। भाई राहुल उन्हीं को नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिसकी उन्हीं नहीं पता। जिसके झारखंड में भी आए थे इलेक्शन जब वहाँ के होने वाला था, जो कोयला जो चोरी करते हैं उनके लिए बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, जबकि झारखंड में जेएमएम के साथ उनकी गठबंधन करके सरकार बनी हुई थी। और जितने बार भी हुए हैं अधिकतर टाइम उन्हीं के सरकार में, और वही बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, जबकि उनकी सरकार वहीं पे है। राहुल गांधी के बारे में 2 लाइन आप ही बता दो। राहुल गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहें तो बेहतर है। वो क्या बोलते हैं वो खुद नहीं समझते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं युवा हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा समझ सकता हूँ। युवा, अगर वो युवा को ही समझते तो शायद 4 साल पहले भी आते, या अचानक से वो आके सिर्फ बुलेट चला रहे तो फिर उससे सिर्फ युवा तो अट्रैक्ट नहीं होंगे मेरे ख्याल। युवा किससे अट्रैक्ट होते हैं? बुलेट से नहीं होते? युवा बुलेट से नहीं, युवा काम से अट्रैक्ट होंगे। और जो काम तेजस्वी ने डांस किया उससे भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे? वो दिखावे की दुनिया है, सब दिखावा कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। इतना बढ़िया ब्रेक डांस किया। डांस तो बढ़िया है उनका, लेकिन उनका काम जो है उससे हम लोग खुश नहीं है। राहुल गांधी सॉरी मैम, उतना हम लोग का पोटेंशियल नहीं है। हम लोग को बिहार को फिर वापस नहीं ले भेजना है। बहुत मेहनत से बहुत सालों के बाद आज बिहार खड़ा है, तो हमको फिर राहुल गांधी को लेकर वो 500 साल वाला जंगल राज से भी खराब हो जाएगा, इसलिए राहुल गांधी तो हम नहीं वोट सकते। को हम समझेंगे। हाँ, उनको मतलब कि समझा नहीं गया, जैसे लोग कह रहे हैं ना, मतलब कि वो सही से समझा नहीं जा रहा। हाँ, मेरा कहना वही है। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि वो कॉमेडियन लगते हैं और ऐसे वैसे लगते हैं, वैसे है नहीं, उनको बनाया गया, वैसे प्रेजेंट किया गया है। और समझने का आपके हिसाब से राहुल गांधी कैसे नेता है? अभी वो नेता नहीं है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे हम लोग एक्सप्लोर एक्सप्लोर करेंगे। लोकसभा के 2 चुनाव बीत गए, अभी तक वो सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, तो फिर उनका ये एक्सप्लोर खत्म कब होगा? 2 चुनाव खत्म हो गए लोकसभा के। अब फिलोसफी में बहुत सारे जैसे हुए ना, फिदोर दोस्तोयेवस्की थे, वो उसी टाइप के, वो एकदम स्लो लर्नर है। आई थिंक वो 50 तो क्रॉस कर ही चुके होंगे, थोड़ा 6 इयर्स के। हाँ, तो थोड़ा और होंगे तो शायद हो जाएंगे। मैम उनकी पीआर टीम इतनी अच्छी है कि वो आज तक समझा ही नहीं पाई कि वो नेता है कि कॉमेडियन। वो गलत फील्ड में है, उनको कॉमेडियन में जाना चाहिए था। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि वो अभी आए हैं, बिहारियों का इतना बोल रहे हैं कि हम बिहारियों के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं। कर्नाटका में उन्हीं की गवर्नमेंट ने बोला था कि बिहारी तो लेबर मजदूर ही है, उस पर उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला? आज से कुछ ही समय की पहले की बात है, क्यों नहीं बोला? आर्यमन रेड्डी ने जो बोला, अभी तक उन्होंने उस पर कोई कमेंट कुछ क्यों नहीं बोला? बयान था ये जो बीड़ी पे जो टैक्स बढ़ा, उस पे फिर आया था बी से बीड़ी, बी से बिहार, उस पे भी कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने किया। उस पे भी उनका मतलब कि कुछ ऐसा बयान नहीं आया कि वो इसके खिलाफ है कि इसके साथ है, इनका भी उन पे कोई बयान नहीं आया। तो हम भी तो उनसे एक बयान खोज रहे हैं, अगर वो बिहार के लिए कर रहे हैं तो फिर इस पे वो क्या स्टैंड लेंगे? राहुल गांधी के बारे में बोलना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा मैम। फिर तो मैम राहुल गांधी को सही में समझने की जरूरत है। नेता बोले जा रही है, 55 साल के हुए हैं, अभी तक वो यंग कैसे है? युवा नेता कैसे है? कह रहे हैं वो फिट है। फिट होना, युवा नेता फिट होना, युवा मतलब जो हुए 22-23। राहुल गांधी भाई बताओ जल्दी से। राहुल गांधी क्या ही बोले, पहले तो आए नहीं, अभी आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है बोल के। इतने सारे युवाओं में से एक वोट किसने कहा था जिसके फेवरेट है वो? आप। हम उस आदमी के बारे में बोले थे। अच्छा, वोट फिर भी नहीं देंगे? वो तो अभी तय नहीं हुआ है ना, अभी तय नहीं। वो तो अभी तय नहीं हुआ। अब अभी आपने बोला था नोटा, अब आप बता दो भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना, उनके लिए कुछ नहीं बोलना है। वो बस खुद को पहले युवा नेता समझना बंद करे, क्योंकि वो 55 साल के हैं, वो मिडिल एज नेता में आएंगे और उनको भी वोट कभी नहीं देना है। क्योंकि वोटिंग के टाइम पे आकर के फेक मैनिफेस्टोज दिखाना और बोलना कि बिहार के लिए हैं, लेकिन आप नहीं हैं, आप कभी नहीं दिखे हैं। आपको जब आवाज़ उठानी थी तब भी आप नहीं थे, तो अभी अचानक से आप कैसे आ गए? एक लाइन लास्ट में बोलना चाहूँगी
कि जंगल में जब पेड़ कट रहे थे तो लोग कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, ये सोच करके उसमें लगी लकड़ी उनके समाज की है। तो यहाँ पे बिहार में अक्सर यही होता है कि लोग अपने कास्ट के ऊपर वोट दे देते हैं या फिर फेक मैनिफेस्टोस के ऊपर वोट दे देते हैं। तो वो लकड़ी, वो राहुल गांधी बस वही बन के दिखाते हैं कि हम भी वही वाली लकड़ी हैं जो हम आपके साथ आपका विकास करेंगे, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं, कुछ भी उनसे उम्मीद नहीं है, 1%। कुछ उम्मीद नहीं, कुछ भी। और तेजस्वी की 2 लड़कों की जोड़ी, तेजस्वी यादव से तो और भी उम्मीद नहीं है। 2 लड़कों की जोड़ी में कोई उम्मीद नहीं है। दोस्ती यारी थोड़ी हो रही है, इलेक्शन डेवलपमेंट दोस्ती यारी से थोड़ी चलेगा। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है 2 भाई दोनों तबाही। और दोनों भी 2 भाई दोनों तबाही। कौन 2 भाई? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी। तो तबाही क्यों है? वो तो सबको दिख ही रहा है। और इतनी तबाही मचा रहे हैं वो लोग। बिहार में आ जाएंगे तो बिहार भी तबाह हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नेपाल की तरह भारत में भी तख्ता पलट किया जा सकता है। भारत में भी ये चीज संभव है। बेचारे जानते ही नहीं कि भारत के युवा इस तरह की बात नहीं करते। भारत के युवा इन सब चीजों में नहीं मानते। इन लोगों ने तो तब भी इस तरह से सत्ता परिवर्तन नहीं किया था जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में ही इमरजेंसी लगा दी थी। हर एक नेता को, हर इंसान को जेल डाल दिया था। भारत के युवाओं ने तो तब भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं किया था जब राहुल गांधी के पापा यानी कि राजीव गांधी ने युवाओं को पकड़ कर उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी थी। तो अब तो उस तरह का मामला ही नहीं है। हाँ, भारत का युवा अगर नाराज होगा तो वोट की चोट से वो जरूर हरा देगा, मोदी को भगा देगा, पर इस तरह के सपने देखना इन लोगों के लिए काफी बचकाना है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।